Jungle. हेलो 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 राजा बेटा जी, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मैं दिख रहा हूं, और अगर यदि मैं दिख रहा हूं तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यस सर आप दिख रहे हो और आपकी आवाज़ भी आ रही है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मैं आपको दिख रहा हूं और आपको मेरी आवाज़ आ रही है, राइट। एंड हाउ आर यू ऑल ड्यूड्स एंड गर्ल्स। ऑल राइट लवली पीपल। हरियाणा जी से नमस्ते सर जी, कैसे हो। हाउस योर लाइफ गोइंग। अरे एकदम झकास, एकदम एकदम झकास। यस यस, आप सभी लोगों को एक प्यारा सा गुड आफ्टरनून, और सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार पुणे की नगरी से। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां हो, सभी लोग सकुशल मस्ती में और एकदम तंदुरुस्त हो। आशा करता हूं कि आपके घर वाले भी सभी सही है और ठीक ठाक है। सभी लोग अपना ध्यान रख रहे पूरी तरीके से, राइट। तो राजा बेटा जी, आज हम हमारी लेक्चर की शुरुआत करते हैं, राइट। सो मुझे बताइए कि हम लेक्चर की शुरुआत में क्या करते हैं सबसे पहले, राइट। सो जब हम लेक्चर शुरुआत करते हैं तो हम फर्स्ट काम क्या करते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। सो राजा बेटा जी, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी स्माइल अब झलका दीजिए, राइट। एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आपके चेहरे से बस आ जानी चाहिए मेरे पीसी पर, राइट। तो एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर बस झलक ही जानी चाहिए, राइट। और तुम्हारे दांत, जो सुंदर सुंदर दांत है, वो सभी की सभी दिख जानी चाहिए, राइट। सो कीप कैसा जोर से हंसा है रे छोरा, कैसा जोर से हंसा है। बहुत ही तेज हो रहे हो, हैं बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। ठीक है। सो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक नोट्स मैंने यहां पर पिन करके रखा है। अगर आप देखेंगे सो एक नोट को हमने पिन करके रखा है। नोट्स मतलब कुछ आज हम नोट्स से भी डील करेंगे, टेक्स्ट बुक से। तुम कल पूछ रहे थे ना सर चालू कब होगा, नोट्स में से कब चालू होगा, तो आज नोट्स से हम चालू करेंगे। सो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कुछ नोट्स वहां पर पिन करके रखे हुए हैं। उन नोट्स को आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन बच्चों को बुक्स पहुंच गई है उनको करने की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी के लोग आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि क्या क्या हमने कर दिया है अभी तक, राइट। लेट्स गो ऑन। तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ऊपर से। और कुछ 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 नहीं, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि अकाउंट्स में कितनी चीज़ें होती है, तो 7 चीज़ें होती है। मैंने कहा असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। असेट को डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है, और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। जब भी ये चीज़ें बढ़ती है तो इनका रिस्पेक्टिव बैलेंस बढ़ता है, और जब भी ये चीज़ें कम होती है तब इनका रिस्पेक्टिव बैलेंस कम होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई, आपके जहन में मैंने इस चीज़ को उतारा। फिर जब हम आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया कि राजा बेटा जी इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो जब हमने एसेट्स के एग्जाम्पल देखे, सो फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टेशनरी, राइट, वेजेस, बैंक लोन, बैंक, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, इस केस में क्या करोगे आप, बढ़ाओगे, कम करोगे, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करोगे। तो उसके बेसिस पर आपने मुझे बताया कि डेबिट या क्रेडिट कैसे करना है, राइट। हमने नेचुरली क्या किया बेटा जी, हमने अलग अलग अकाउंट्स के रूप में ये चीज़ें देखी। फिर राजा बेटा जी मैंने आपको कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकाउंट्स में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स विल गेट अफेक्टेड, एटलीस्ट 2। एंड ऑलवेज रिमेंबर डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। मतलब जैसे आपके साइंस में होता होगा, साइंस के स्टूडेंट्स, LHS इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरीके से यहाँ पर डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। क्योंकि इनफैक्ट अकाउंट्स बना ही इस एल्जेब्रिक इक्वेशन से है। लुका पैसोली ने जब अकाउंट्स की शोध की तो उन्होंने इसी डबल एंट्री सिस्टम को, जो है पूरा सिद्धांत, इट वॉज बेस्ड ऑन दिस particular equation, LHS is equal to RHS. Okay, so there are now, I'll tell you, there are 3 types of accounts. Now already we have studied that there are 5 types of accounts, but that was as per the modern approach. Then मेरे राजा बेटा जी मैंने आपको कहा कि there are 3 types of accounts. नलायक, टेक्निकल, मिस्टर मेकर, तेरा नाम पहले लिख, पहले आइडेंटिटी बताया कर, तब मैं जाके क्वेरी का आंसर करूंगा। क्वेरी का आंसर नहीं करता हूं। जिस बच्चे की आइडेंटिटी नहीं उसको क्या बताएगा मैं,
राइट। सो आइडेंटिटी होने को ना, और दूसरी बात इस बार बता देता हूं, गधेड़े लेक्चर बराबर से किया कर, ड्राइंग्स के बारे में मैंने क्या कहा था ये जाकर देख जरा। राइट, ड्राइंग्स इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल, सो इट इज अ कैपिटल। सो कैपिटल क्या है तो खुद जाके ढूंढ ले। राइट। सो राजा बेटा जी, मैंने कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज पर्सनल अकाउंट, राइट। फिर देन आई सेड यू देयर इज अ रियल अकाउंट एंड देन देयर इज अ नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप होते हैं, दैट इज वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फिर देन दूसरा वाला है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा वाला है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है वो क्या होता है, इंसान का बच्चा, और जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है वो क्या होता है राजा बेटा जी, इट इज कानून का बच्चा। और जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है वो क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल टेकन टुगेदर। राजा बेटा जी, फिर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट, और टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते वो इंटेंजिबल, और नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं बेटा जी इनकम और एक्सपेंस। आई होप यू पीपल आर क्लियर ऑफ दिस। Then, my dear friends, let's go on and talk about it. Money is receivable. Money is receivable और money is payable. इसी केस में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट और किसी जगह पे यूज नहीं होगा। या फिर जिससे मनी रिसीवेबल है या पेएबल है वो अकाउंट सेटल हो जाए, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, पर्सनल अकाउंट। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, when to use the personal account, when the money is receivable or money is payable, or when the money is, what I can say, पेड और सेटल्ड विद दैट पर्सन। ओके, तब आप जाकर क्या यूज करेंगे, पर्सनल अकाउंट। इसके मैंने कुछ उदाहरण भी लिए थे, आशा करता हूं कि आपने पढ़ा। फिर बेटा जी हमने कल कुछ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे, और एग्जाम्पल देखने के पहले मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। तो उस बिजनेस की पूरी प्रक्रिया आपने लिखी, तो मैंने भी कहा कि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकता है कैश में, राइट, बैंक से, या फिर स्टॉक से, या फिर असेट से। तो उनके बारे में मैंने बताया कि कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा, और क्या आ रहा है तो बेटा जी कैश, बैंक, गुड्स या फिक्स्ड एसेट, जो भी चीज आ रही है उनको डेबिट बैलेंस है, वो असेट है, उनको डेबिट बैलेंस है, उनको क्या करेंगे हम, डेबिट, और कैपिटल को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। सो राजा बेटा जी दिस तरीके से मैंने आपको कुछ चीजें और समझाई थी, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी समझाया था। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। आशा करता हूं कि आपके जहन में ये भी चीज पहुंच गई। सो नाउ मेरे रसगुल्ले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इसका, काय म्हणतात, तो आपको यह आना है चैप्टर नंबर 5, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको आना है। आ गए आप सारे राजा बेटा जी, पहले आ जाएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन में, और जिन जिन बच्चों के पास नहीं है उन सभी बच्चों को मैंने कह दिया है कि नोट्स मैंने पिन कर रखे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप फर्स्ट पार्ट देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर R1, R2, R3 और स्पेशल पॉइंट्स। देखो सीए टफ नहीं है, सीए इज वेरी वेरी इजी प्रोवाइडेड यू डू इट सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली। देखो क्या बोलते हो आप, हमने रॉकेट बना लिया यार, तो तुम तो बोलोगे कि सर इससे ज़्यादा टफ होगा रॉकेट बनाना। हमने वैक्सीन बना ली, एक ऐसा डिजीज जिसके ऊपर हमने वैक्सीन बना ली जो फर्स्ट टाइम हमने देखा, राइट। सो बोलने का तात्पर्य क्या है कि अगर आदमी सिस्टमैटिक और एक प्लान्ड अप्रोच से प्रोसेस करे ना तो चीज़ों में सक्सेस मिलती है। मैं आपको एक नहीं ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मोबाइल को इंप्रूव करना एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत चीज़ें चलती है। तो आप प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सीए टफ है। सीए रिक्वायर्स ओनली दी सिस्टमैटिक वर्क, एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी स्मार्ट एंड हार्ड वर्क बोथ टुगेदर। सो सिस्टमैटिक वर्क में मैं आपको बताता हूं बेटा जी, एग्जाम में आपकी पहली दिक्कत आएगी कि आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा डे 1 को, मतलब जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो उसके पहले आपका पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको इस तरीके के इंडेक्स में क्या करना होता है, R1, R2, R3 स्टैंड्स फॉर रिवीजन 1, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3। तो आपका जब रिवीजन 1 हो जाए तो आप टिक मार्क कर देना, और उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस को आपको करना है वही रिवीजन 2 में आपको करना है, और वही चीज आपको रिवीजन 3 में भी करना है। और आपको एक और बात बता दूं कि आपको स्पेशल पॉइंट्स अगर उस क्वेश्चन में कुछ मिले तो आपने क्या करना चाहिए कि स्पेशल पॉइंट्स को लिख देना कि इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पर फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक वकील कोर्ट में जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट केस लड़ता है, तब वो राजा बेटा जी पूरा का पूरा पेपर नहीं पढ़कर सुनाता जज को, वो सिर्फ पॉइंट जिसको हाईलाइट कर चुका होता है उन पॉइंट्स को देखता है और उसके बेसिस पर वो जज साहब से बात करता है, राइट। और जब वो बात करता है तो उसको उसके पैसे मिलते हैं, बट यू हैव टू टैकल इट वेरी लॉजिकली और सिस्टमैटिकली। सेम चीज सीखो राजा बेटा जी, जीवन में सिस्टमैटिक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तुम्हारे पास कितना पसारा है, तुम्हारे पास कितनी बुक्स मेंटेन की, उसका कोई फायदा नहीं है, सिस्टमैटिकली पढ़ाई करना ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो राजा बेटा जी आ जाइए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में।
तो बेटा जी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने आपसे पढ़ी है वो है सोर्स डॉक्यूमेंट। पूरे पेन चालू हो जा रही, नहीं होगा मत हो। हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, देखो कितना आसान हो गया है। दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करो, सांबा दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करो। अरे सांबा ओपन करो ना। इसके अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर है नहीं अभी। चल ले यार, तेरा पेन है नाम, तुझे पेन का काम करना होता है, ऐसे क्या कर रहा है। तो राजा बेटा जी जिस तरीके से मैंने आपसे बात करी थी, तो पहले वाला क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कर रहे हैं भैया। ओ बाबू क्या हो जाता है, कंट्रोल सी। हो रहा है बाबू, मुझे हो रहा है ग्लिच। अच्छा ग्लिच बोलते हैं, आईसीआई मॉड्यूल का चैप्टर 2 है ना, जो आप लेक्चर टाइम पढ़ाने रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये, अरे नोबिता क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नोबिता, नोबिता और कौन, डोरेमोन, डोरेमोन और कौन है, शिनचैन। इंग्लिश लेक्चर कब है, तुम अकाउंट्स के लेक्चर में पूछते हो इंग्लिश लेक्चर कब है, इंग्लिश के लेक्चर में पूछते हो अकाउंट्स कब है। ऐसे क्यों करते हो तुम छोटे बच्चे की जैसे क्यों बिहेव करते हो। साहिबान, कदरदान और झंडूबाम आ जाइए। जो जो चीज़ें पढ़ाई थी आपको वो देख लीजिए। पहली वाली चीज़ ये यहाँ, तो इसके अंदर काका लिखा है। सो बेटा जी पहला जो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, ये हमने बात करी थी। सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है। इसके अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से आप मुझे जल्दी से लिखकर बताइए। राइट सिंचान और नोबिता जल्दी जल्दी से बताओ कौन सी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। और उसके बाद में मैंने बताया आपको जर्नल, उसको बुक्स ऑफ हम ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं या प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। सो मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है राइट, उसको फिर हमने डिवाइड किया था, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक वगैरह वगैरह। और क्या बात है मेरे बच्चे बता रहे हैं, इनवॉइस, वाउचर, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, जोरदार जोरदार। फिर होता है राजा बेटा जी लेजर अकाउंट्स, और फिर होता है ट्रायल बैलेंस, और फिर होता है फाइनल अकाउंट। इसमें से अभी तक हम जो पहुंचे वो सिर्फ जर्नल तक पहुंचे, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम आगे बढ़े, सो बेटा जी डबल एंट्री सिस्टम का मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश की, और मैंने कहा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज गॉट टू फोल्ड इफेक्ट। ये बात हुई थी हमारी, दो इफेक्ट रहते हैं right, and recording of both the aspects of a transaction is called as double entry system of bookkeeping. For example, on purchase of furniture cash balance will be reduced। ये हमारा बच्चा तो अब जानने लग गया है। मैं आपसे पूछता हूं तो बेटा जी ये डबल एंट्री सिस्टम किससे दिखाया जाता है, तो इधर माथे पर लिखो, ये दिखाया जाता है बाय द वे ऑफ डेबिट और क्रेडिट। कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट होंगे और डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से बताया जाता है। डेबिट और क्रेडिट कुछ गंदा अच्छा नहीं है। मैं अब आपसे बताता हूं, सैलरी पेड टू रत्नाकर, इसके अंदर कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड है, जल्दी से मुझे बताओ सर, देखकर नहीं बताना। इसमें रत्नाकर अफेक्टेड है क्या, विथ रीजन मुझे जल्दी से बताइए। सैलरी पेड टू रत्नाकर, इसमें रत्नाकर अफेक्टेड है क्या, जल्दी से मुझे बताइए। सो राजा बेटा जी मैंने इसके अंदर कहा कि अफेक्टेड अकाउंट है सैलरी है और कैश अकाउंट है। क्या कौन से अकाउंट है, सैलरी और कैश अकाउंट है ना। परचेस गुड्स फ्रॉम दिवाकर, परचेज गुड्स फ्रॉम दिवाकर ₹1000 ऑन क्रेडिट। तो बेटा जी इसमें कैश नहीं आएगा, ये उधार की ट्रांजैक्शन है। जब कभी भी आपका कोई अमाउंट रिसीवेबल और पेबल है तब पर्सनल अकाउंट आएगा। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से कि यहां पर मैंने बोला गुड्स और दिवाकर, बट बेटा जी गुड्स को मैंने क्या बोला, जब परचेज गुड्स है तो हम किस शब्द से इसको संबोधित करेंगे, व्हाट इज द वर्ड वी आर गोइंग टू यूज इट। सो वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड परचेसेस। आपको याद होगा कि मैंने आपको परचेसेस कब यूज करने के लिए बोला, जब आप गुड्स परचेस करते हो तब आप वर्ड क्या यूज करोगे, purchases. Agreed? All right, let's go on. And next, sold goods to Prabhakar ₹8,000। अब राजा बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब तुमको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो तीन एग्जाम्पल अपने नोटबुक में लिखिए।
3 एग्जाम्पल अपने नोटबुक में लिखिए। ये देखिए, पहला मैंने लिखा सोल्ड गुड्स, तो ये 100% कैश ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स बोला तो ये कैश है, दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। ये एक स्टाइल होती है क्वेश्चन पूछने की, राइट। और अगर मैं ऐसा बोलूं सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, तो बेटा जी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन? यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम लेता है तो उधार के केस में लेता है। अगर मान लो कोई बोलता है कि अरे ये आदमी आया था खाना लेकर चला गया, राइट, तो जब ये आदमी आया था, जब हम ऐसा बोलते हैं, राइट, समटाइम्स, राइट, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि उससे पैसा आना है, तो जब पार्टी का नाम इन्वॉल्व हो तब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाती है। बट जब कोई ऐसा बोले सोल्ड गुड्स टू, इस क्लास में लड़कियां नहीं है क्या? तनु फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू तनु फॉर कैश, तो राजा बेटा जी मुझे बताइए ना, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये हुई कैश ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर पार्टी का नाम इज टू कंफ्यूज यू है। और ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये राजा बेटा जी ये कैश ट्रांजैक्शन है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई बात ध्यान में, और ये तीनों चीजों को आपको लिख कर लेना है। सोल्ड गुड्स ये कैश ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एंड सोल्ड गुड्स टू तनु फॉर कैश इज अ कैश ट्रांजैक्शन। वो पर्सनल अकाउंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जैसे सैलरी के केस में उसका नाम दिया था व्यक्ति का, ये सिर्फ और सिर्फ आपको महज कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। यस और नो? यस। सो राजा बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं, राइट, मेरी सरकार। राजा बेटा जी ये देख लीजिए अभी, तो सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर, इसके अंदर प्रभाकर अकाउंट अफेक्ट हुआ बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो एल से प्रभाकर एंड गुड्स, बट गुड्स को हम नाम क्या बोलेंगे? सेल्स, क्योंकि बेटा जी मैंने आपको सिखाया तो था कि जब माल बेचा जाता है तब हम क्या करेंगे बेटा? जब माल बेचा जाता है तब हम क्या करेंगे राजा बेटा जी? हम उसको गुड्स को, जो माल मतलब गुड्स, सो जब गुड्स को हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? सेल्स। बट अगर मान लो तुमने कोई मशीनरी बेची है तो हम सेल्स शब्द यूज नहीं कर सकते, उसमें मशीनरी शब्द ही यूज करना पड़ेगा। नाउ रिसीव्ड 500 एज कमीशन, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन? दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। किसी पर्सनल अकाउंट का नाम बताया नहीं तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। सो कैन आई नॉट से कैश एंड कमीशन? कैश एंड कमीशन इज व्हाट द अकाउंट विच आर गेटिंग अफेक्टेड। किसी को कोई क्वेरी होगी तो जल्दी से मुझे बता देना। बॉट फर्नीचर फ्रॉम कमलाकर ₹3,500। सो बेटा जी यहां पर व्यक्ति का नाम आया है और कैश शब्द यूज नहीं किया गया है, सो ये ट्रांजैक्शन होगी क्रेडिट, तो इसके अंदर आएगा फर्नीचर और कमलाकर। आशा करता हूं कि ये बात भी आपके दिमाग में और जहन में क्लिक हो रही है। पेड टू शुभम 1200 फॉर रेंट। अब यहां पर मुझे बताओ कौन से दो अकाउंट आएंगे? इसके अंदर शुभम का नाम आएगा क्या? नहीं आएगा रे, क्योंकि यहां पर रेंट मिल चुका है या रेंट पे कर चुके हैं, और कैश आएगा। क्यों? क्योंकि राजा बेटा जी यहां पर पर्सनल अकाउंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। यस और नो? यस। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? डिपॉजिटेड ₹5,000 इन द बैंक। बैंक में क्या डिपॉजिट करते हो आप? मशीन डिपॉजिट करते हो क्या? लैंड डिपॉजिट करते हो क्या डिपॉजिट करते हो? रोकड़ा डिपॉजिट करते हो। सो आपके यहां पर दो शब्द आएंगे, एक आएगा कैश और एक आएगा बैंक, राइट। इस ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर लीजिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते। डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में क्या अफेक्ट करता है? बैंक तो दिख रहा है, बैंक में कैश ही तो डिपॉजिट करेंगे ना, नलाइको। यस और नो? सो वी विल बी राइटिंग डाउन बैंक। ऑलराइट राजा बेटा जी, लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो बेटा जी अब इसके बारे में हम सुन लेते हैं। ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 3 नहीं करेंगे, बट इसके अंदर मैंने ये बताया इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट, डिक्रीज आर क्रेडिट्स। ये बात करी थी। असेट बढ़ी तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कम हुई तो क्या करेंगे? क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज आर डेबिट्स, एंड सिमिलरली इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट्स। इंक्रीज इन एक्सपेंस आर डेबिट, डिक्रीज आर क्रेडिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू इनकम्स इज क्रेडिट रे और डिक्रीज इज डेबिट रे। आशा करता हूं कि ये बात हो चुकी है। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब बेटा जी अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अकाउंट्स होते हैं पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट में मैंने रियल और नॉमिनल अकाउंट बनाए थे, हालांकि मैंने डायरेक्टली दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिए थे।
मतलब 3 हिस्सों में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट इंसान का बच्चा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कानून का बच्चा, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन। रियल और नॉमिनल अकाउंट में, रियल अकाउंट मैंने बताया कि एक होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसके भी हमने एग्जांपल देख लिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाली चीज जो पॉइंट नंबर ए है आपके टेक्स्ट बुक का, इसको पढ़कर तैयार कर रख लीजिएगा आपके पास। सो ये पूरा पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है। राइट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये अभी हम नहीं पढ़ने वाले। राइट, और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को स्पेशली बता देता हूं, राहुल डांगे साहब बहुत बहुत बधाई, थैंक यू आपको, बट अभी मुझे पढ़ाना बेटा जी, थैंक यू सो मच। राइट, कि आपने इस चीज के बारे में आप बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये अभी हम नहीं देखेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट लिटिल लेटर ऑन। लेट्स गो ऑन। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये मैंने पढ़ा दिया, तो अभी हम इधर से बात नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, असेट, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। इक्विटी को हम और एक शब्द बोल सकते हैं कैपिटल, और ये असेट क्या होता है, ये सब चीजें मैंने बताई। ठीक है राजा बेटा जी, अब बिना विलंब करे आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर 5.16। जर्नल का फॉर्मेट तो याद होगा ही। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं बेटा जी, उसका ये भी तो लिखते हैं ना, काय म्हणतात रे त्याला, नरेशन। राइट, सो नरेशन भी लिखेंगे। सो राजा बेटा जी प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर 5.16। टन 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 टारा, अरे हो क्या, क्वेश्चन नंबर 1 के पास आ जाओ। ए पढ़ो ना, पढ़ो ना। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन, ऐसे नहीं पढ़ने का गधे, दिस इज द रॉन्ग वे। जोश के साथ क्या पढ़ने वाले, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय आर। राइट, आगे पढ़िए और दो अकाउंट को क्लासिफाई करिए। Following are the transaction entered into by R after he started his business. Show how various accounts will be affected by this transaction. So Raja beta ji, can I not ask you, R started business with 5,000, इसके अंदर कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, जरा सोचिए मुझे बताइए। R started business with rupees 5,000, so आपको क्या लगता है कि कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? So can I not say कैश एंड कैपिटल? So can I not say कैश अकाउंट एक होगा रे, और एक अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, नेक्स्ट, ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर 1200, ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर 1200, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे? सो बेटा जी मैं आप सभी लोगों के इंतजार में, तो पहला वाला अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो तो लग रहा है कैश, और दूसरा वाला लग रहा है फर्नीचर। ठीक है, लेट्स गो ऑन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी तुम मेरे लिए वेट ना करते हुए जल्दी जल्दी से आप बाकी के भी आंसर मुझे बता दीजिए। तीसरे वाले सिनारियो में कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे? सो पहला वाला अकाउंट होगा कैश और सैलरी, ये दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। अप्रिशिएट दिस। देन राजा बेटा जी नेक्स्ट, पेड रेंट, इसके अंदर कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? तो पहला वाला अकाउंट अफेक्ट होगा, कैन आई नॉट से कैश, एंड द अदर वन इज रेंट। Received interest, which all accounts will get affected? So राजा बेटा जी, can I not say cash and interest? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा जी, कैश क्या है? सो कैश तो है असेट, एग्रीड, और बेटा जी कैपिटल है, इधर फर्नीचर है, सैलरी है, रेंट है और इंटरेस्ट है। एक काम करते, कैश, आर स्टार्टेड विद कैश। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर हमें एंट्री किसकी बुक्स में करनी है? हमें एंट्री आर के बुक्स में नहीं करनी, हमें एंट्री करनी इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। आर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग है। आर मतलब मैं, और मेरा बिजनेस मतलब मान लो सीए विद्या। स्वप्निल पटनी मतलब मैं, और स्वप्निल पटनी क्लासेस मतलब मेरा बिजनेस। तो समझने की कोशिश करो, एकदम इजी है कि जब कोई व्यक्ति पैसा डालता है बिजनेस में, राइट, तो बिजनेस अलग एंटिटी है। सो बेटा मेरे यहां से पैसा गया, बट बिजनेस के यहां पर पैसा
आया तो एक बात को समझना और फील करना शुरू कर दो, हमें एंट्री बिजनेस के एंगल से करनी है। तो बिजनेस में क्या हुआ, पैसा आया कि गया? तो बिजनेस में पैसा आया, यहां पर कैश बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ रहा है, सो यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटा जी, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उसके लिए हम उसको करेंगे क्रेडिट। कैश को होता है डेबिट बैलेंस, और कैश बढ़ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। सो कैश विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल विल बी एक्सक्यूज मी, कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। ए झंडूबाम, समझ में आया कि नहीं है? ए झंपुड़िया, मैंने बोला कैश कहां पर आ रही है, बिजनेस में आ रही है। तुम बोलोगे श्योर आर के बुक से तो कैश जा रही है, बात बिल्कुल सही है, बट हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? हम एंट्री कर रहे हैं बिजनेस के बुक्स में। बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस बोल रहा है कैश आ रही है, आ रही है, राइट? सो कैश विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। नाउ लेट्स गो ऑन। इधर कैश और फर्नीचर है। कैश क्या है? असेट है। सो जब आप फर्नीचर परचेस करते हो तो कैश आती है या जाती है? तो बिजनेस के एंगल से सोच, बिजनेस के एंगल से सोच, कैश जा रही है, तुम्हारे जेब से कैश जा रही है, तो कैश कम करेंगे। और फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को बढ़ाएंगे। सो बेटा जी कैश कम हो रही है तो कैश को डेबिट बैलेंस होता है, और अगर वो कम हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और फर्नीचर को होता है डेबिट बैलेंस, तो अगर वो बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। देन नेक्स्ट, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। बेटा सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, यस और नो? अब मुझे बताओ कैश आ रही है क्या जा रही है? जा रही है। सो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। और जितना भी सैलरी है वो आपका बन रहा है एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है आपके बिजनेस में, राइट? सो आप क्या करोगे, सैलरी बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो उसको भी क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कैश को करेंगे क्रेडिट। विथ दैट माय डियर फ्रेंड्स, पेड रेंट, कैश हो रही है कम, और रेंट क्या हो रहा है, एक्सपेंस, ये बढ़ रहा है, ये एक्सपेंस है, ये बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। क्योंकि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम इसको डेबिट करेंगे, और कैश कम हो रही है तो इसको क्रेडिट करेंगे। राजा बेटा जी रिसीव्ड इंटरेस्ट के बारे में तुम मुझे बताओ, तो मैं समझूंगा कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट जल्दी से फुर्ती से बताना। और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को मैं इतनी सी दरख्वास्त करूंगा, और कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि यदि आपको इसमें कोई क्वेरी होगी तो मुझे प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि ये बेस है, और जब तक बेस क्लियर नहीं तब तक बेटा जी आगे बढ़कर सेंस नहीं। जल्दी से मुझे बताइए यदि आपकी कोई क्वेरी है तो। टन 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 टारा। आपकी नो सर, नो डाउट, ओके ओके ओके, कैश और इंटरेस्ट, ओके 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 ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो कैन आई नॉट से, इधर कैश क्या हो रहा है, इधर कैश बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट क्या है, ये हमारी इनकम है। सो बेटा जी हमारी इनकम बढ़ रही है, पहले एक्सपेंस बढ़ रहा था, अभी इनकम बढ़ रही है। सो राजा बेटा जी आइए हम इसको करते हैं इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। चलिए करते, लिखिए इस तरीके से, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, द बुक्स ऑफ, या इधर हमको लिखा हुआ भी ना, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, आर, हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। फिर इधर फॉर्मेट बनाएंगे डेट। एक एंट्री, हमें कितनी एंट्री करनी है, 5। एक एंट्री के लिए 3 से 4 लाइन छोड़ दीजिए, एक एंट्री के लिए 4 लाइन, तो 4 × 5 आपको अराउंड 20 लाइन्स के आसपास लगेगा। पर्टिकुलर्स, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एल एफ, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। एल एफ का मीनिंग मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, डेबिट रुपीज़। और फिर इधर आएगा क्रेडिट रुपीज़। तो राजा बेटा जी आर वी रेडी? इधर 2017 लिख के रख देता हूँ, 2017। आर वी पीपल रेडी?
इन द बुक्स ऑफ आर्स बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब मेरे राजा बेटा जी, बट मैंने फिलहाल के लिए उतना उस पर जोर नहीं दिया, राइट, क्योंकि हम आगे चलने के बाद में देखेंगे कि बिजनेस और ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, तो अभी मैंने जोर नहीं दिया, बट तुम अगर कह रहे हो तो मैं इधर लिख देता हूं इन द बुक्स ऑफ आर्स बिजनेस, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब आर्स बिजनेस कुछ भी हो सकता है, उस बिजनेस की बुक्स में ये सारा चीज चल रहा है, ठीक है सर। कंफ्यूज्ड इन क्रेडिट बैलेंस एंड कैश बैलेंस, अब ये क्वेरी समझ में नहीं आई मुझे प्राची, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस और कैश बैलेंस का कोई संबंध नहीं आ रहा, मतलब दे आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड। तो सुना अभी जरा, क्वेरी बराबर से पूछा करो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेरी बराबर से पूछना। तो 2017 के अंदर, अबे नलायक गधेड़े, सर 2020 आएगा, ज्ञान मत बांट, थोड़ा सा क्वेश्चन भी पढ़ ले, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, सब अपना ही दिमाग नहीं लगाने का, आर्यन माकड़। तो जरा देखो जरा इधर, तो आर स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5,000, इसके अंदर हमने कहा था कि दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक कैश और एक होगा कैपिटल। सो बेटा जी हम इधर लिखेंगे 1 अप्रैल, अगर आप देखेंगे तो उधर आपने जो डाउनलोड करके रखे नोट्स उसके अंदर लिखा है, मैं वापस बता दूं जिनके पास नोट्स नहीं है वो ऊपर पिन किए हुए हैं, नोट्स को डाउनलोड कर दो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाने के बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे, या लाइव चैट में जो फर्स्ट कमेंट आपको ऊपर दिख रहा है वो नोट्स का ही है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो राजा बेटा जी 1 अप्रैल को हमें एंट्री क्या करनी होगी, कैश आ रही है बेटा जी, कितने अकाउंट अफेक्ट हुए हमारा, कैश और कैपिटल, राइट। सो बेटा जी कैश बिजनेस में आ रही है, कैश बढ़ रही है, कैश एक असेट होती है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, असेट को डेबिट बैलेंस होता है, कैश बढ़ा तो उसको डेबिट करना है, और कैपिटल भी बढ़ रहा है बिजनेस में, कैपिटल एक कैपिटल ही होता है, राइट, और कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस, जब वो बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो लिखेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, एंड व्हाट वुड बी माय अमाउंट राजा बेटा जी, इट वुड बी 5,000 एंड 5,000, और हम क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। बेटा ये जो नरेशन है जो मैंने लिखा है ये आप आपके शब्दों में भी लिख सकते हो, फर्क बस इतना है कि आपको ये लिखना होगा इंग्लिश में, दैट्स इट, आप आपके शब्दों में भी लिख सकते हो। ओके ये क्या बोल रहा है, पेड टू शुभम 1200 फॉर रेंट का लॉजिक फिर से समझा दीजिए कि दो अकाउंट कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, बता दूंगा हर्षिता सोनी, बता दूंगा। ओके तो ये वाली ट्रांजेक्शन हो गई खत्म, ठीक है, कैश टू आर्स कैपिटल। एक छोटी सी बात मेरे को समझ में नहीं आती कि आप क्वेश्चन तभी पूछ लिया करो जब आपको आता है। अब पिछले क्वेश्चन के इसमें मैं जाकर डायरेक्टली उधर तो समझा नहीं सकता, क्योंकि क्लास के जैसे चल रही है ये, ऐसा तो नहीं कि भाई तुम वहां पर घर पर बैठे हुए तो बीच में से आकर तुम कुछ भी पूछ लोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना, तो यू हैव टू आस्क द रिलेवेंट क्वेश्चन व्हेन वी आर डीलिंग विद दोज क्वेश्चंस। ओके नाउ 1 अप्रैल के बाद में हमारा 2 अप्रैल आएगा, राइट। 2 अप्रैल में ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹1,200। सो बेटा जी इधर भी अकाउंट आएगा कैश और आएगा फर्नीचर। सो बेटा जी अब मैं बता रहा हूं कैश आ रही है कि जा रही है, सो कैश इज गोइंग आउट सर, सो कैश गोज आउट, एंड फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, सो कैश क्या है, एक असेट है, कैश कम हो रही है तो उसको करेंगे क्रेडिट, फर्नीचर भी एक असेट है, फर्नीचर बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि फर्नीचर को होता है डेबिट बैलेंस तो हम क्या करेंगे डेबिट, कैश भी क्या है, एक असेट है, उसको डेबिट बैलेंस होता है और वो कम हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट, फर्नीचर बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, एग्रीड। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से, आई विल राइट डाउन द एंट्री, okay what is the entry I am going to write down, furniture account debit, furniture account debit to cash account, to cash account, और कितना लिख देंगे 1,200 एंड 1,200। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स फॉर्मेट अभी एकदम से याद नहीं हो रहा तो उसकी चिंता मत करो, फॉर्मेट धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस प्रकार से एंट्री होगी, एग्रीड, राइट। तो धीरे धीरे आपको ये ध्यान में आने लगेगा और बहुत ईजी है। Can I not write down being purchased furniture for cash, being purchased furniture for cash, appreciate this Raja beta ji, let's go on, paid salary to his clerk
1100 पेड सैलरी टू इज क्लर्क 1100। सो बेटा जी ये है 3 अप्रैल की ट्रांजैक्शन। इसके अंदर कितने अकाउंट अफेक्ट हुए थे हमारे? वी हैड अफेक्टेड 2 अकाउंट्स, व्हाट? सैलरी एंड कैश। इसमें क्लर्क क्यों नहीं आएगा? हर्षिता तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं बेटा जी, इसमें क्लर्क क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा जी हमने कैश दे दी है। कैश दे देने का मतलब है बेटा जी क्लर्क का पर्सनल नाम नहीं आएगा, दिया होता तो भी, क्योंकि यहां पर ना किसी व्यक्ति से कोई लेना है ना देना है, ना उसका अकाउंट सेटल हो रहा है। सो बेटा जी मैंने आपको बताया था कि जब रिसीवेबल हो पेएबल हो तभी सिर्फ पर्सनल अकाउंट आएगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे सो यहां पर भी एक अकाउंट अफेक्ट होता है कैश, और एक है सैलरी। सो बेटा जी कैश जो है वो है असेट है, और असेट यहां पर कम हो रही है, एग्रीड। और सैलरी एक एक्सपेंस है बिजनेस का, और एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि जब हम सैलरी देंगे तो हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा। तो कैश असेट कम हो रही है तो इसको करेंगे क्रेडिट, और सैलरी हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इसको करेंगे डेबिट। तो हमारी एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई रिपीट, एंट्री वुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो राजा बेटा जी प्लीज कर दीजिए एंट्री सैलरी टू कैश। अप्रैल कौन सी तारीख है? 3 अप्रैल। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? इट इज 1100 being salary paid, being salary paid। 3 अप्रैल के बाद में बेटा जी हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल का हमारा ट्रांजैक्शन है। अब इसकी एंट्री आप ट्राई करिए 4 अप्रैल, और बेटा जी उसके बाद में एक और ट्रांजैक्शन है विच इज ऑफ 5 अप्रैल। ध्यान रहे जब आप ये लिखे तो जैसे 3 लाइन इसमें लगी फिर 1 लाइन छोड़ देने का, 3 लाइन लगी फिर 1 लाइन छोड़ देने का, राइट। आपकी एंट्रीज अच्छी दिखनी चाहिए, प्रेजेंटेशन पर पूरा ध्यान रखना, क्योंकि राजा बेटा जी दिस पर्टिकुलर पेपर विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव पेपर बट इट विल बी दी रिटर्न पेपर। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप सभी बच्चों की एंट्री बिल्कुल सही है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो रेंट है एक अकाउंट, और एक अकाउंट है कैश। पेड रेंट के अंदर रेंट एक्सपेंस है। ओ मैं इधर ऐसे ही लिखता हूं ना, एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है आपका कैश, और एक अकाउंट आपका अफेक्ट हो रहा है रेंट। कैश एक असेट है, राइट। कैश कम होएगी तो इसको क्रेडिट करेंगे। रेंट एक एक्सपेंस है, इसको डेबिट बैलेंस होता है, राइट। और ये बढ़ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? वी विल बी डेबिटिंग इट। एग्रीड। सो राजा बेटा जी आपकी एंट्री बिल्कुल सही जवाब, और आपने एंट्री किया कि रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैन आई नॉट राइट डाउन 1150 एंड 1150? तो क्या लिखते हैं? बीइंग पेड रेंट टू, या बस बीइंग पेड रेंट, किसी को बता, किसको दिया है बताया नहीं है। बीइंग पेड रेंट। और बेटा जी लास्ट वाली एंट्री क्या है? 5 अप्रैल वाली एंट्री क्या है? 5 अप्रैल वाली एंट्री क्या है? सेकेंड वाली एंट्री में सर परचेसेस क्यों नहीं लिखा बेटा जी? क्योंकि गुड्स परचेस नहीं किया है, फर्नीचर परचेस किया है। फर्नीचर परचेस किया है तो बेटा जी फर्नीचर ही लिखना पड़ेगा ना। गुड्स शब्द आया तो परचेसेस लिखना पड़ेगा। और तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्लियरली मुंह पर बोल रहा हूं, क्योंकि जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से परचेसेस का मीनिंग लिखकर दिखाया, तुमने रिवाइज भी नहीं किया है, राइट गधेड़े। तो अगर इसके मम्मी पापा इसको देख रहे होंगे ना तो इसको लेके जाओ रे बाथरूम में, बंद करके आओ और 1-2 पिनाओ अच्छे से। गधेड़ा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, नलायक। क्लाइंट के साथ ऐसा बात करेगा क्या? आए वो क्लाइंट बोलेगा जा बेटा जा, मैं पैसा नहीं दे रहा है तेरे को। तो राजा बेटा जी इधर आएगा पैसा, क्या क्लाइंट ही नहीं आएगा। कैश अकाउंट है और एक अकाउंट है इंटरेस्ट। कैश क्या हो रहा है बेटा जी? रिसीव्ड इंटरेस्ट है। सो कैश हमारी असेट है और वो बढ़ रही है, इसको करेंगे डेबिट। इंटरेस्ट क्या है? हमारी इनकम है, और इनकम हमारी बढ़ रही है तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट को इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस। तो हमारा एंट्री बिल्कुल सिंपल है बाबा, कैश टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। What shall be the amount? 2000. Being received interest. Being received interest. That's it. Have कैसे लगा? मतलब डे 1 है लैंग्वेज का,
मैंने ऐसे सोच के समझा है। अच्छा, हमारे इसके अंदर सीए के अंदर इसकी टोटल नहीं भी लेते तो चलता है। मुझे पता है कि तुमको सिखाया गया है कि टोटल लेने का, आई नो इट, बट इसकी टोटल नहीं भी ले तो चलता है। इनफैक्ट कोई नहीं लेता है। ओके, सो आप टोटल लेना चाहो तो बिंदास लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सुराज, आशा करता हूं कि आपका डे 1 है जिसके अंदर हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ली और सॉल्व करने की कोशिश की, आपको मजा आया होगा। ठीक है, अब मैं आज आपको कुछ चीजें पूछने की कोशिश करता हूं। राइट, आज हमको आपको पहले ग्रूम करना है। तुम्हें पता है, वो तुमने चक दे मूवी देखा होगा, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि पहले सीखने से पहले इनको साथ में रहना सीखना होगा। वैसे मुझे आपसे कुछ एक अच्छी सी चीज पूछनी है, देखते कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपके आइडियल कौन है? आइडियल लाइफ में कोई तो आइडियल होता होगा ना, जिसको आप मानते हो। राइट, और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से मुझे बताओ कि आपके आइडियल कौन है? हु इज योर आइडियल? अरे जल्दी से बताओ। अरे टोटल नहीं लिखा तो चलते रहे चलते रहे, क्या तुम टोटल के पीछे पड़ गए? पेरेंट्स, वेरी गुड। पेरेंट्स, डैड, पापा, अब्दुल कलाम, क्या बात है, जोरदार। आलिया भट्ट, चाणक्य, अरिजीत सिंह, वेरी गुड। अब्दुल कलाम जी, पेरेंट्स, सिस्टर, ओके। एम एस धोनी, वेरी गुड वेरी गुड। कमाल है कमाल है। अब बाकी के तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जो स्पीड से तुम रफ्तार से थन कर लिखते हो, एक्सप्रेस बन जाती है तुम्हारी गाड़ी। तो मैं तुमसे अब पूछता हूँ कि बेटा जो भी आपके आइडियल है, जैसे मैं काफ़ी आइडियल्स को मानता हूँ, बट उसमें से एक व्यक्ति को जिनको मैं मानता हूँ उनका नाम है हमारे प्यारे प्यारे शहीद भगत सिंह। राइट, तो मैं आपको आपके पेरेंट्स की या आपके आइडियल की लाइफ को एक बार कंपेयर करने की कोशिश करने के लिए बोलूंगा कि बेटा जी प्लीज़ एक बार आपकी जो भी आइडियल है उनकी लाइफ को कंपेयर करना, और जो मैं बता रहा हूँ क्या वो बात सही बता रहा हूँ कि नहीं। तो जब शहीद भगत सिंह हमारे शहीद हुए थे तब भारत को आज़ादी नहीं मिली। आई रिपीट, जब शहीद भगत सिंह जब शहीद हुए थे, राइट, तब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, जब उनकी डेथ हो गई थी। तो बेटा जी आप शहीद भगत सिंह को क्या कहते हो कि वो हार गए थे क्या? उनको तो आज़ादी से लेना देना था, बट आज़ादी तो मिली नहीं थी। तो क्या हमारे भगत सिंह जी हार गए थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डिड ही फेल इन हिज लाइफ? डू यू थिंक दैट? अगर आप पृथ्वीराज चौहान जी का भी एग्जाम्पल लेते हो तो पृथ्वीराज जी चौहान ने, मुझे जहां तक पता है, हल्दी की घाटी में एक युद्ध लड़ा था और वो बाहर जाकर रहते थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से युद्ध लड़ा था। राइट, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग हार गए? तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही जवाब, ये नहीं हारे, क्योंकि ये जो करना चाहते थे लाइफ में वो तो उन्होंने किया ना। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी को ऐसी कई सारी कठिनाइयां आई जिसके वजह से उसको क्रिकेट में से बाहर निकलने का मतलब सोचना पड़ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल उनके पिताजी का ये कहना कि तुम ये जॉब कर लो, तुमने जॉब क्यों छोड़ा, वगैरह वगैरह, और जब वो रेलवेज के लिए खेला करते थे। राइट, तो इस तरीके से कई सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यक्तियों का नाम दिया। किसी ने एपीजे अब्दुल कलाम का दिया। एपीजे अब्दुल कलाम का अगर आप पढ़ेंगे, राजा मुराद जी के भी आवाज में उनका एक फ्री में ये आपको मिलता है उनका ऑडियो। राइट, तो ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम का भी जो फर्स्ट रॉकेट था वो फेल हो गया था। बट क्या हम उनको फेल बोलते हैं क्या? नहीं। जीवन में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि राजा बेटा जी, जो फेल है गिरना और चढ़ना, राइट, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना, राइट, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, ये जीवन का हिस्सा है। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ अभी तक कि जो आज तक फेल नहीं हुआ। ऐसा आदमी कोई पैदा नहीं हुआ जो आज तक हमेशा पास होते रहे। तुम जब सोचते हो ना कि पास या फेल, तो तुम उसको बहुत नैरो माइंड से देखते हो। एग्जाम में पास या फेल नहीं, आपको आपके हर एक छोटे एक्शंस में देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉब्लम लेते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आई तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या उसको करने में आप फेल हो गए, या प्रॉब्लम को करने में आप पास हो गए। राइट, तो समझ रहे हो ना? तो पास फेल को हर रोज की एक चुनौती बनाइए, और मैं उसके हिसाब से आज आपको बता रहा हूं कि यदि मैं आपको कोई होमवर्क दूं तो ऐसा एक काम तो होगा कि आपको शायद वो क्वेश्चन ना आए, बट आपको वो फोकस नहीं करना कि आपको जो नहीं आया, आपको ये फोकस करना है कि आपको क्या आया। राइट, वो महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक एक कड़िया जोड़ते चले जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली आपका पूरा सीए का कोर्स कर लेंगे। राइट, राजा बेटा जी, विदाउट यू पीपल स्टडिंग वेल rather than you practicing well, it is not going to happen. So few important points for you to understand. First point, बेटा जी, यदि आपको कोई बोले कि बेटा जी प्लीज आप अच्छे से लिखिए, तो ध्यान रहे कि आप घर में बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस भी मर्जी से जैसे भी लिखना है वैसे लिखेंगे। नहीं, आपने स्केल पेंसिल हर रोज यूज करना है, मतलब करना है, क्योंकि एक आदत है, और आदत अगर आपको सही से अभी बनानी है तो अभी करना पड़ेगा। आलसी मत बनना। आलसी लोगों को सिर्फ उतना ही मिलेगा जितने सफल लोग उनके लिए छोड़ देते हैं। तो आलसी मत बनना, हर रोज लाइन ड्रॉ करना, हर रोज अच्छे से लिखना, सब कॉलम्स वगैरह लिखना। स्पेशली मैंने देखा है कि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे ये सब चीजें नहीं करते। राइट, तो मैं सभी
जब हम रियो प्ले पर शिफ्ट हो जाएंगे तब तो मैं आपसे मंगा ही लिया करूंगा कि आपने क्या क्या लिखा है, मेरे को फोटोग्राफ निकाल कर भेजो। यहाँ पर फोटोग्राफ भेजने की सुविधा नहीं है, बट वहाँ पर तो मैं आपसे फोटोग्राफ मंगा ही लूँगा। बट बोलने का तात्पर्य क्या है कि प्लीज़ स्केल पेंसिल और बहुत अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करना, गधेड़ापन मत करना, माकड़ छाप, राइट। तो राजा बेटा जी, मैंने आपको जो बताई चीज़ें कि पूरा स्केल पेंसिल वगैरह यूज़ करेंगे, राइट। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, इसमें से सारे क्वेश्चन शायद आपको ना आए, मुझे अपेक्षा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आए। मैं तो पहले आपको थोड़ा सा है ना ऐसे धक्का दूंगा पानी में और बोलेगा तैर। जब तुझे तैरने नहीं आएगा ना, तब तू जाके सोचेगा भाई साहब अब सूखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसा करते हैं, राइट। हम तो सीख के आए थे, हमको तो लगता था कि हमको सब कुछ आता है। सो राजा बेटा जी, 3-4 दिन में मैंने कुछ भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिए, आज मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और आशा करूंगा कि आप दिल से उसको करने की कोशिश, क्या हो जाएगा मैक्सिमम, राइट। आपको नहीं आएगा ना तो ठीक है ना, नहीं आएगा वही तो चाहता हूं मैं, तब जाके आप जान दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, राइट। आपके क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। जल्दी जल्दी से मैं ट्रांजैक्शन पढ़ लेता हूं। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक, ही परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू द बैंक 15,000, ही सोल्ड गुड्स 16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, वगैरह वगैरह। इस तरीके से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रखे हैं, राइट। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को और एक एग्जाम्पल होमवर्क दूंगा और वो है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी होमवर्क है। अच्छा, होमवर्क की एक खास बात बताए तो होमवर्क अपने यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि वी विल बी नॉट डिस्कसिंग दिस इन द क्लास। इनफैक्ट जब आपको होमवर्क दिया जाएगा तब ये सारी चीज़ें वापस से दोबारा डिस्कस होगी। जब आप अगले दिन मुझे मिलने आओगे तब मैं इन सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, हम बाकायदा इनको सॉल्व भी करेंगे और तब आप मुझे आंसर्स देने को शुरू कर देंगे, राइट। सो क्या क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 और 7। एक काम करता हूं बेटा जी, अब आपने इतना जोश देखा है तुम्हारे अंदर, तो एक और छोटा सा क्वेश्चन भी होमवर्क दे रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो होमवर्क, बट इसके अंदर सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से। जैसे बिल्डिंग क्या है, असेट है, एग्रीड। परचेसेस का मैं नहीं बताऊंगा, सेल्स का मैं नहीं बताऊंगा। बैंक फिक्स्ड असेट क्या है, असेट है, राइट। रेंट क्या है, इधर इट कैन बी इनकम और एक्सपेंस, राइट। सो बेटा जी इनकम और एक्सपेंस इस तरीके से, क्योंकि रेंट रिसीव्ड होगा सो राजा बेटा जी इनकम होगा, रेंट पेड होगा सो राजा बेटा जी इट वुड बी एन एक्सपेंस। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन पता चले। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आर होमवर्क फॉर यू ऑल एंड आई एम श्योर यू विल बी डूइंग इट, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आज आप ये होमवर्क करोगे, जल्दी से मुझे बताओ होमवर्क करोगे कि नहीं करोगे। अपने क्लास में कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता है, जो जो बच्चा हाँ बोलेगा वो सभी लोग होमवर्क करके आएंगे, राइट। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन होमवर्क करके आएगा। सर होमवर्क के लिए अलग कॉपी बनानी है क्या, नहीं बेटा जी, कॉपी यही रहेगी, उसके अंदर ही होमवर्क बोलकर सॉल्व करके आना है। अरे नलायको, अगर नहीं लिखा तो मैं पहले बोल रहा हूं भूत पकड़ के लेके जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। जल्दी से बताओ कौन कौन होमवर्क करके आएगा। एक एक गधेड़े बच्चे को पूछ रहा हूं, सभी लोग बोलेंगे कौन कौन बच्चा होमवर्क करके आएगा। और तुमने लिखा तो तुम्हारे साक्षीदार तुम खुद हो और तुम खुद की सक्सेस को डिस्क्राइब कर रहे हो, इसलिए मैं आप सभी लोगों को से बोल रहा हूं कि प्लीज होमवर्क करके आना, राइट। कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा बात करेंगे ना अपन दोनों तो मजा आएगी एकदम, राइट। सो राजा बेटा जी अब मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल एंड खुशामदीद, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। बाहर मत जाना, घर में बैठ के होमवर्क करना ना, लाइक समझेगा नहीं समझे, एंड आई लव यू ऑल, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, खुदा हाफिज, टेक केयर।